दोस्तों, उत्तर प्रदेश की आओ हवा दिन पर दिन खराब होती जा रही है। नहीं, बात मौसम की नहीं हो रही है दोस्तों, बात हो रही है प्रशासन की। बीते रोज लखनऊ के इनकम टैक्स ऑफिस में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर लगता है कि अधिकारी जनता के सेवक नहीं रह गए हैं, बल्कि मालिक बन गए हैं। मन के मालिक। वो जो चाहेंगे वो करेंगे, जिस समय चाहेंगे उस समय करेंगे। और कहावत तो है ही दोस्तों कि एक मियान में दो तलवारें नहीं रह सकती। योगेंद्र मिश्रा और गौरव गर्ग फिर एक दूसरे को कैसे बर्दाश्त कर पाते? क्या है मामला, आपको बताता हूं, और यह भी कि अखिलेश यादव इस डॉग फाइट पर क्या कह रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, सबसे पहले अखिलेश यादव का ट्वीट ही देख लीजिए। वो क्या लिख रहे हैं? वो लिखते हैं, भाजपा सरकार में अब तक पुलिस बनाम पुलिस हो रहा था, अब अधिकारी बनाम अधिकारी हो रहा है। लखनऊ में एक IRS अधिकारी को बंधक बनाकर एक इनकम टैक्स अधिकारी द्वारा पीटे जाने का मामला सामने आया है। इसकी जांच हो और पता किया जाए कि एक IPS अधिकारी के पति के साथ ऐसी घटना क्यों घटी और इसके सूत्र किस किस से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अखिलेश के इस ट्वीट के पीछे की पूरी कहानी क्या है, अब मैं आपको वो बताता हूं। दरअसल ये पूरा मामला लखनऊ के इनकम टैक्स ऑफिस का है, जहां पर गुरुवार की शाम को 2 IRS अधिकारियों के बीच में जमकर गुत्थम गुत्था हुआ। हालात कुछ ऐसे बन गए कि एक अधिकारी को हॉस्पिटलाइज तक करना पड़ा। मामले में आरोप ज्वाइंट कमिश्नर योगेंद्र मिश्रा पर लगा है और बताया जा रहा है कि उन्होंने हाथापाई के दौरान डिप्टी कमिश्नर गौरव गर्ग पर गिलास फेंक कर मारा, जिसके चलते उनके सिर पर चोट लग गई और होंठ भी फट गए। इतना ही नहीं, गला दबाने, अपने जूते से प्राइवेट पार्ट पर मारने और पेपर वेट उठाकर फेंकने का आरोप भी गौरव गर्ग पर लगा है। फिलहाल तहरीर के आधार पर हजरतगंज कोतवाली में योगेंद्र मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। यहाँ सवाल यह है दोस्तों कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके चलते बात मारपीट तक आ गई। तो ये पूरा मामला जो है FIR में एक पुराने विवाद से भी जुड़ता है, जिसकी जानकारी उसमें दी गई है। जिसके मुताबिक फरवरी 2025 में BBD क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए एक क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान योगेंद्र मिश्रा ने टीम में शामिल होने और कैप्टन बनाए जाने का दबाव बनाया। इसका विरोध होने पर योगेंद्र मिश्रा ने फाइनल मैच के दिन ही पिच पर लेटकर हंगामा किया और साथ ही अधिकारियों को गालियां तक दी, जिसके चलते विभाग ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें उत्तराखंड ट्रांसफर कर दिया। गौरव गर्ग का आरोप है कि गुरुवार को योगेंद्र मिश्रा लखनऊ में इनकम टैक्स के ऑफिस पहुंचे और उनसे ट्रांसफर रद्द करवाने और विभागीय जांच खत्म करने का दबाव बनाने लगे, और मना करने पर उन्होंने अचानक से हमला कर दिया। वहीं दूसरी तरफ योगेंद्र मिश्रा का बयान भी सामने आया है। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि उन्होंने एक RTI में पूछा था कि उनके तबादले की वजह क्या है, ये बताया जाए। आरोप है कि गौरव गर्ग ने संवेदनशील मामले को लीक किया और हेड ऑफिस में रहते हुए RTI का जवाब तक नहीं दिया। योगेंद्र मिश्रा का कहना है कि गुरुवार को जब सीनियर अफसर के सामने गौरव गर्ग से कहा गया कि RTI का जवाब तो दे दीजिए, इस पर गौरव गर्ग ने अपील में जाने की बात कही। इसी बात पर बहस शुरू हो गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। इतना ही नहीं दोस्तों, योगेंद्र मिश्रा ने ट्वीट कर गौरव गर्ग पर कई आरोप भी लगाए हैं, यानी कि आरोपों की बौछार एक तरह से आप कह सकते हैं वो कर दी है। योगेंद्र मिश्रा ने सिलसिलेवार तरीके से कई ट्वीट्स कर गौरव गर्ग पर झूठा मुकदमा करवाने, बदला लेने, ब्लैकमेलिंग और हमला करवाने का आरोप भी लगाया है। योगेंद्र का कहना है उन्होंने क्योंकि कई ट्वीट्स किए हैं उसका लब्बो-लुआब मैं आपको बताता हूं, ग्राफिक्स के जरिए समझिए वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि 2022 में जब उन्होंने गौरव गर्ग को कानपुर में रिप्लेस किया और उन्होंने गर्ग के कार्यालय की टैक्स जांच में गंभीर खामियों की रिपोर्ट की, तो उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई शुरू हो गई। 13 फरवरी 2025 को डिपार्टमेंटल क्रिकेट मैच के दौरान हुई कहासुनी को दोनों पक्षों ने आपसी समझ से सुलझा लिया था, लेकिन गर्ग ने उस घटना का एडिटेड वीडियो अपनी IPS पत्नी के जरिए लीक करवाया ताकि उनकी छवि खराब हो सके। आरोप है कि 29 मार्च को यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और एक पत्रकार ने उन्हें 50,000 रुपए की फिरौती मांगते हुए ब्लैकमेल किया। उन्होंने इस ब्लैकमेल की जो चैट है, लॉग्स है और सबूत है वो पुलिस को सौंप दिया है, ऐसा उन्होंने दावा किया है। योगेंद्र का दावा है कि 28 अप्रैल को उन्होंने अपने ट्रांसफर की जानकारी के लिए RTI दाखिल की, लेकिन जवाब नहीं मिला। जब 29 मई को वो ऑफिस में जानकारी लेने पहुंचे तो गौरव गर्ग ने सार्वजनिक रूप से गालियां दी, मारपीट की। घटना CCTV में कैद है और कई सीनियर अफसरों ने इसे देखा है, लेकिन एक फर्जी नैरेटिव फैलाया जा रहा है जिससे उन्हें ही हमलावर बताया जा सके। योगेंद्र के मुताबिक उन्होंने लखनऊ पुलिस कमिश्नर को ऑफिशियल कंप्लेंट, वीडियो, गवाहों के बयान और चैट रिकॉर्ड सौंपे हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि किसी भी फर्जी FIR से पहले निष्पक्ष जांच की जाए। उन्होंने वो जो मेल किया है वो भी साझा किया है अपने ट्वीट में।
दोस्तों यहाँ एक और खास बात यह है कि गौरव गर्ग की पत्नी आईपीएस रवीना त्यागी हैं। वो लखनऊ में डीसीपी इंटेलिजेंस के पद पर तैनात है, जिसके चलते मामला और ज्यादा हाई प्रोफाइल हो गया है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सवाल यह है कि इस पूरे प्रकरण में गलती किसकी है, तो इसका पता इन्वेस्टिगेशन पूरा होने पर लगेगा। गौरव गर्ग फिलहाल पीड़ित नजर आ रहे हैं। योगेंद्र मिश्रा पर आरोप है। हालांकि योगेंद्र मिश्रा ने भी गौरव गर्ग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और उन आरोपों की जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि मामला बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल होने के साथ साथ गंभीर भी है। उन्होंने अपना आपा खो दिया योगेंद्र मिश्रा ने, और उसके बाद एक अधिकारी घायल हो गए, यानी कि गौरव गर्ग घायल हो गए। उनकी तस्वीर भी हॉस्पिटल में जाते हुए सामने आई है। अधिकारियों के बीच होती इस तू मैमे से सवाल यही खड़ा होता है दोस्तों कि जिन अधिकारियों को जनता के काम के लिए अपॉइंट किया गया है, वो पढ़ लिख कर आए हैं, देश का भला करने, इस प्रदेश का भला करने के लिए उनको अपॉइंट किया गया है, वो आपस में ही डॉग फाइट कर रहे हैं। और ऐसा करके वो क्या हासिल कर पा रहे हैं? समय बर्बादी कर रहे हैं। इस समय का उपयोग जनता की भलाई के लिए वो कर सकते थे, लेकिन आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं। अब इस परिस्थिति में हर किसी को बोलना चाहिए, साफ तौर से सरकार को एक संदेश देने की जरूरत है इन अधिकारियों को कि आपस में लड़ना बंद करें और जनता की भलाई के लिए काम करें। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं उनके अधिकारी बड़े बहादुर हैं, लेकिन बहादुर अधिकारी किस तरह से आपस में लड़ाइयां लड़ रहे हैं, ये हर कोई देख रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इस डॉग फाइट से किसे क्या मिल रहा है, और समय की अगर बर्बादी हो रही है तो इन दोनों अधिकारियों पर इसको लेकर एक्शन क्यों नहीं लिया जाना चाहिए कि आप जनता की बात करने के बजाय अपनी बातों में उलझे हुए हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, आपस में गुत्थम गुत्था कर रहे हैं। क्यों ना आपको ही इस पूरे प्रकरण में सबसे पहले सजा दी जाए, दोनों लोगों को, इस बात के लिए कि आखिरकार ये समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।